बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज़ कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है एक्चुअली इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बायो एंड केमिस्ट्री। बायो मीन्स लिविंग, any living organism, whether it is plant or animal, and chemistry means to study its composition, structure and chemical reaction which are occurring in living organism. तो इसको हम define करते हैं, it is a branch of chemistry in which we study the structure, composition and chemical reactions of substances found in लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो कि प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनमें जो सब्सटेंसेस पाए जाते हैं उन सब्सटेंसेस का हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी कंपोजिशन क्या है, किन किन चीज़ों से वो कंपोज्ड हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स से, एंड केमिकल रिएक्शंस, और इन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस अकर हो रहे हैं। अब हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स दो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, तो यहाँ मैं आपको एग्जांपल देना चाह रही हूँ प्लांट के। प्लांट के जो लीव्स हैं आपने देखा है कि वो ग्रीन कलर के होते हैं। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट विच इज़ कॉल्ड एज क्लोरोफिल। तो प्लांट के जो लीव्स हैं उनका कलर ग्रीन होता है, किस वजह से? एक ग्रीन पिगमेंट की वजह से जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। जैसे कि आपके सामने मैं ये दिखाना चाह रही हूँ, ये प्लांट है, अमलतास का पौधा है। इसके लीव्स अगर आप देखें तो ये आपको ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं और इनके फ्लावर जो हैं ये येलो कलर के होते हैं। अब ये जो ग्रीन कलर है ये किस वजह से है? ये है क्लोरोफिल की वजह से। अब इस क्लोरोफिल जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसकी कंपोजिशन क्या है, ये हम स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री में। तो देखते हैं क्लोरोफिल की जो कंपोजिशन है, दैट इज़ इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्बन, H कैपिटल, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड कार्बन। चार चीज़ों से कंपोज्ड है। नीचे उनके एटम्स हैं, यानी कार्बन के 55 एटम्स, हाइड्रोजन के 72 एटम्स, मैग्नीशियम का 1, नाइट्रोजन के 4 एंड कार्बन के 5। ये तमाम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं क्लोरोफिल का, विच इज़ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स। और यही इसके फार्मूला की स्ट्रक्चर है और यही इसकी तरतीब है। तो ये तो आ गया कंपोजिशन ऑफ क्लोरोफिल। अब हम देखते हैं कि कंपोजिशन के अलावा अगर हमसे पूछा जाए कि इस क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर क्या है, ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रही हूँ। एग्ज़ाम में इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसके कंपोजिशन में आती है मैग्नीशियम। अब यहाँ पर ये मैग्नीशियम है सेंटर में, +2 आयंस हैं, इसमें 4 नाइट्रोजन एटम्स हैं। इस मैग्नीशियम का लिंकेज है 4 नाइट्रोजन के साथ। अब हर जो मैग्नीशियम है इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके राइट पे और लेफ़्ट पे हेक्सागोनल रिंग्स बने हुए हैं। हेक्सा का मतलब होता है, एक वर्ड है HEXA, हेक्सा। हेक्सा मीन्स 6 एंड गोनल मीन्स कॉर्नर्स। यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आपको 6 कॉर्नर्स नज़र आएंगे। ये मैग्नीशियम का आप देख लें, ये 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह से इस तरफ भी अगर आप देखें 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली 1 2 3 इसको मिला लें
4, 5 and 6. Again 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसमें 4 रिंग्स हैं हेक्सागोनल मैग्नीशियम के, और जो हेक्सागोनल रिंग्स हैं उनके दरमियान में पेंटागोनल रिंग हैं। तो लफ्ज़ एक है पेंटा, पेंटा का मतलब होता है 5। अगेन गोनल, गोनल का मतलब है कॉर्नर, यानी कि 5 कॉर्नर्स वाले रिंग। अब ये जो दो हेक्सागोनल रिंग हैं इसमें ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 कॉर्नर वाले रिंग आ जाते हैं जिनको पेंटागोनल रिंग या पायरोल रिंग कहते हैं। इसी तरह से ये भी अगर आप देख लें तो आपको पास ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, इस तरह से आपको पता चलेगा कि ये ग्रीन से मैंने शो किया ये पेंटागोनल रिंग्स या पायरोल रिंग्स आते हैं 5। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा रिंग है। बेसिकली ये 4 जो हैं इनको हम पायरोल रिंग्स कहते हैं। तो ये आपके पास क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है कि मैग्नीशियम सेंटर में इट इज़ बॉन्डेड विद 4 नाइट्रोजन एटम्स और इट इज़ सराउंडेड बाय 4 hexagonal rings and pyrrole rings and there is an extra ring। ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है ये क्लोरोफिल का हेड बनाता है, और इसकी जो टेल है ये कार्बन के एटम से बनी होती है, कार्बन के एलिमेंट से लिंकेज होते हैं, जिसमें एक कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाती है। ये है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, कि स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल जो है वो ये है ग्रीन पिगमेंट का। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं क्लोरोफिल को। प्लांट्स में अगर आपने स्टडी करना है, इजी एग्जांपल लेनी है, तो क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट विच इज़ फाउंड इन द प्लांट लीव्स, और इसका आपने कंपोजिशन देख ली है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन से, मैग्नीशियम से और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, और उनके एटम्स की तादाद भी आप देख चुके हैं, और साथ ही उनका स्ट्रक्चर भी। अब हम ये देखते हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री में हमने स्टडी किया था कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस। अब हमने स्ट्रक्चर और कंपोजिशन तो स्टडी कर लिया, हम देखते हैं कि कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि टेक प्लेस होते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मैं प्लांट ही की एग्जांपल ले रही हूँ। तो प्लांट में जो केमिकल रिएक्शन बेसिक है दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, ये जो वर्ड है फोटो, लाइट, रोशनी को कहते हैं फोटो। सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, यानी लाइट की प्रेजेंस में क्या बनता है। पौधे में केमिकल रिएक्शंस कैसे होता है लीव्स में, तो हम देखते हैं कि पौधा जो है इट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H2A इज़ द फार्मूला ऑफ वाटर। ये HBU है, सनलाइट को शो करता है साइन। अब कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेता है फ्रॉम द एयर एंड वाटर थ्रू द रूट्स। In the presence of sunlight, the plant forms its food, and the plant food is called glucose, C6H12O6। ये फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज का। तो क्या हुआ, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के बना रहे हैं ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड इट इज़ रिलीजिंग ऑक्सीजन, साथ में वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, एंड दिस ऑक्सीजन इज़ यूज्ड अप बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। इसलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाएं ताकि पोल्यूशन दूर हो और हमारी जो एनवायरनमेंट है वो नीट और क्लीन हो। अब इसी फोटोसिंथेसिस को आप दोबारा देखिए, ये आपके पास एक प्लांट है अमलतास का। अब ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जो है इसकी आपने कंपोजिशन स्टडी कर ली, इसका स्ट्रक्चर देख लिया,
और ये प्लांट कैसे हरा भरा था कि इट टुक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, water through the roots, and in the presence of sunlight it made its own food that is called chlorophyll. तो ये जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, इसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बाकी इसकी डिटेल आप बाद में पढ़ेंगे।